तो आज का जो एजेंडा है, आज का जो टॉपिक है, इट इज अबाउट इनविटेशन, फर्स्ट कॉल, ओपनिंग कॉल। जैसे भी आप इसको रेफर करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। गिव मी अ सेकेंड। अगर आप लोगों के पास डायरी पेन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज ले आइए। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स मैं आप सबको नोट डाउन कराऊंगी। अगर आप नोट डाउन कर पाएंगे तो जरूर करिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। कुछ पॉइंटर्स मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी। ठीक है, इनविटेशन के बारे में सीखेंगे आज हम। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आप समझिए कि एग्जैक्टली इनविटेशन होता क्या है। ठीक है, इनविटेशन का मतलब है कि जब आप फर्स्ट टाइम अपने कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते हो। ठीक है, इसका नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का मतलब क्या है अनामिका मैम? कि आपका जो कस्टमर है वो आईडीपी से बात नहीं कर रहा, वो अंकित सर से बात नहीं कर रहा, वो आशुतोष सर को नहीं जानता। वो किसको जानता है? किससे बात कर रहा है? आपसे। ठीक है, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका सबसे पहला इनकाउंटर किसके साथ हो रहा है? आपके साथ। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट कॉल है ये आपके लिए क्या है? इट इज फर्स्ट इम्प्रेशन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। इनविटेशन इज फर्स्ट इम्प्रेशन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो लाइंस आपने सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, इनविटेशन कॉल पे जो आप अपनी इमेज बनाओगे, जिस तरीके से आप बात करोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो कन्विक्शन है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर सामने वाले को अच्छी लगती हैं, अगर सामने वाले को पसंद आ रहा है कि आप जैसा पर्सन उससे बात कर रहा है, ठीक है, तो ही वो आपके काम को आगे समझने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंटर क्या हो गया हमारा? इनविटेशन या फिर फर्स्ट कॉल इज द फर्स्ट इम्प्रेशन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, अब आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस देखो एक ऐसी चीज है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो पीपल विल लव यू। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो चाहे आप आरती मैम कोई चीज गलत भी बोल दोगे तो भी सामने वाला आपको सुनने में इंटरेस्टेड रहेगा। वाई? बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट अगर आप हो तो चाहे आप सही चीज भी बोल रहे हो सामने वाला कहीं ना कहीं आपको जज करता है। अगर आप चाहते हो सामने वाला आपको जज ना करे, सामने वाला ये ना सोचे कि यार कैसे बात कर रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बहुत फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अपने फर्स्ट कॉल में। ठीक है, अब अगला पॉइंटर हमारा क्या होगा कि आपको पैनिक नहीं करना है। पैनिक इन द सेंस कि होता है ना कई बार जब हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम करते हैं, आप में से काफी सारे लोगों ने इनविटेशन कॉल करी होगी, काफी सारे लोगों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करी होगी। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इनविटेशन कॉल स्टार्ट करोगे शालिनी मैम, तो माइंड में काफी सारे डाउट्स आते हैं। आपके खुद के माइंड में काफी सारे डाउट्स आते हैं कि सामने वाला पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, बीच में उसने कॉल काट दी तो, है ना, उसने हमें बीच में टोक दिया तो, या कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब हम पे ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? ये सब कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप यही सोचते रह जाओगे तो कहीं ना ऑटोमेटिकली जो हमारा इससे पहले वाला पॉइंट है वो गलत प्रूव हो जाएगा। मतलब आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आप अच्छे से अभी प्रैक्टिस में नहीं आए हो, या फर्स्ट टाइम आप किसी से बात कर रहे हो, तो किसी को कॉल लगाने से पहले 2 से 3 बारी अपनी जो कॉल है, अपने जो इनविटेशन के पॉइंटर्स हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोंट ओवर एक्सप्लेन, रादर क्रिएट क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? डोंट ओवर एक्सप्लेन, रादर क्रिएट क्यूरियोसिटी। अब शिखा मैम, ओवर एक्सप्लेन करने का मतलब पता है क्या होता है? ओवर एक्सप्लेन, अगर आप किसी को कोई भी चीज कर दोगे ऑटोमेटिकली इवेंचुअली उसका जो इंटरेस्ट है आपके सेशन में आने के लिए वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आपका जो कस्टमर है वो सेशन तक आएगा ही नहीं तो आगे का प्रोसेस भी वो नहीं समझ पाएगा।
है ना। फिर आपको वहां पे ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है। कभी कभी आप बोलते हो ना कि मैम मेरा जो प्रोस्पेक्ट है उसने बोला था कि वो सेशन में आएगा लेकिन वो नहीं आया, है ना। अब वो जो चेन है ना पूरे फनल की वो ब्रेक हो गई, क्योंकि हमारी चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनविटेशन कॉल, फिर वो वेबिनार में बैठता है, उसके बाद पोस्ट वेबिनार फॉलोअप, उसके बाद आप क्लोजिंग तक जाते हो। ठीक है। ओवर एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है कि आपने सारा काम समझा दिया, आपने फ्रीलांसिंग समझा दी, आपने अफिलिएट समझा दिया, आपने हर एक चीज उसको बता दी कि इन्वेस्टमेंट है, पैकेजेस है, कोर्सेज हैं, ये अमाउंट है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। ठीक है। क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट होगी, क्यूरियस मतलब क्यूरियस होने का मतलब है कि सामने वाले के माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिनके आप कभी आंसर कर ही ना पाओ, उसको आंसर मिले कहाँ पे, सेशन के अंदर। ठीक है। इनविटेशन कॉल के ऊपर जो भी आप बात करोगे, वो बात की जो डायरेक्शन होनी चाहिए ना वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हर एक लाइन के बाद आपको एक सीटीए देना है कि आपको ये चीज सेशन में पता लगेगी। लेकिन अगर वहां पे अगर आप सारी चीजें वहीं पे एक्सप्लेन कर दोगे तो सामने वाले का जो इंटरेस्ट है वो ब्रेक हो गया, वो खत्म हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है? ओके। आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देर इज नो स्क्रिप्ट, देर इज नो पिच। अब काफी सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं शालिनी मैम, कि जानवी मैम आप ना मुझे कोई स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दो, आप मुझे कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दो। बट मेरी नज़र में ना ये चीज़ें सारी यूजलेस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों? इसका रीज़न है, सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है शिखा मैम, कि ये जो बिजनेस है ना ये लोगों का बिजनेस है। लोगों का बिजनेस इसका मतलब क्या है, लोग कौन है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, मेंटालिटी अलग, थिंकिंग पैटर्न अलग, बिहेवियर अलग, किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सबकी अलग है ना। कभी कभी कोई कस्टमर होता है जो कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ आप बोलते हो कॉल पे। कभी कभी कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं वो आपको बोलने का मौका नहीं देते। तो दोनों तरीके के जो कस्टमर्स हैं उनको हमें अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है या नहीं, करना पड़ता है। दोनों को अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वो दोनों अलग पर्सन है। ठीक है। तो जब आप स्क्रिप्ट या पिच बता दो इनविटेशन की, ऐसा जब आप कुछ बोलते हो ना तो ये आपके माइंड का सिर्फ एक मिथ है कि अगर आज मैं इनविटेशन सीख के जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो मुझे ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है। शालिनी मैम जिस तरीके से इनविटेशन करते होंगे उस तरीके से निशा मैम नहीं करते होंगे, है ना। जिस तरीके से वो करते हैं उस तरीके से शगुन मैम नहीं करते होंगे, सबका अलग है ना। तो यही चीज आपको माइंड में रखनी है कि जब भी आप किसी से बात करोगे, जब भी आप किसी कस्टमर से बात करोगे उसको ध्यान में रखते हुए बात करोगे कि इसका माइंडसेट कैसा है, मुझे उस तरीके से बात करनी है, मुझे कोई पिच फॉलो नहीं करनी है। ठीक है। आप कोई भी इनविटेशन का ट्रेनिंग, कोई सेशन, कोई मीटिंग अगर देखते हो तो वहां पे ना आपका सिंपल सा एजेंडा होना चाहिए कि मैं यहाँ से बेसिक पॉइंटर्स और फ्रेमवर्क ही लेकर जा सकती हूँ, बाकी की जो स्क्रिप्ट है वो कॉल पे ही डिसाइड होती है। समझ आया? क्लियर हो गया? क्लियर होता रहे ना तो कैमरे पे जितने लोग हैं ना एक बार थम्स अप कर देना। ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गो विद द फ्लो। बात वहीं आ गई, गो विद द फ्लो का क्या मतलब है कि अगर आपने इनविटेशन सीखा, शिखा मैम इस मीटिंग से बहुत सारे, मैं कहती हूँ अगर आपने कहीं पे 50 पॉइंटर्स नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब आप किसी से कॉल पे बात करने जा रहे हो, एक वो होता है ना, एक टर्म सुनी होगी, हमने रट्टा मारते थे ना स्कूल में कॉलेज में, है ना। अब हमने रट्टा तो मार लिया, अब क्वेश्चन आ गया कुछ और, फिर वो चीज क्या हुई वहां पे, फेल हो गई। ठीक है। गो विद द फ्लो का मतलब है कि सामने वाला जिस तरीके से आपसे बात कर रहा है यू नीड टू हैंडल हिम और हर उसके ही तरीके से। ठीक है। अभी मान के चलो आपके सामने दो कस्टमर है, ठीक है, एक का नाम है अभिषेक और एक का नाम है खुशबू। ठीक है। अब अभिषेक नाम के कस्टमर से जिस तरीके से आपने बात करी उस तरीके से क्या आपको लगता है कि सेकंड कस्टमर भी वैसे ही आपसे बात करेगा? नहीं, उसके बात करने का तरीका अलग होगा, उसके ऑब्जेक्शंस अलग होंगे, उसके क्वेश्चंस अलग होंगे। ठीक है। तो यू नीड टू गो विद द फ्लो। जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपके टिप्स पे है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर आपको पता है कि मुझे इस जगह पे क्या आंसर करना है,
तो आप बहुत अच्छा फ्लो मेंटेन करके भी इनविटेशन कॉल को सक्सेसफुल बना सकते हो। क्लियर? क्लियर हो गया? आगे बढ़े? अगर यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है ना तो चैट बॉक्स पे सिर्फ यस लिख दो। जल्दी से यस टाइप कर दो, यहाँ तक क्लियर है तो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना, आप लोगों ने सुना होगा डेटा। डेटा का मतलब क्या है? अगर आज मैं आपसे पूछूं कि, अगर मैं अंजलि मैम से पूछती हूँ कि अंजलि मैम, पिछले हफ्ते आपने कितने लोगों से फॉलो अप करा, उनके नाम क्या थे, उनके ऑब्जेक्शंस क्या थे, उनके क्वेश्चंस आपको क्या आए, कितने पर्सन्स ने आपको हाँ बोला, कितने पर्सन्स ने आपको मना कर दिया, अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दिया, तो 99% चांसेस है कि वो मुझे आंसर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा। राइट? क्योंकि काफी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है। क्या करते हैं ना, हम लोगों ने लीड्स ली, डायरेक्टली कॉल पे बात करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सोच के कि मेरे पास डेटा तो है, एक्सेल शीट के फॉर्म में मेरे पास डेटा है, तो मुझे डेटा मेंटेन करने की क्या रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी स्टेप, जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे वो फॉलो अप हो, शकुन मैम, चाहे वो क्लोजिंग कॉल हो, यू नीड टू मेंटेन द डेटा। क्या होगा कि अगर मैं 10 लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है, 10 लोगों से बात मेरी पूरी हो चुकी है, मेरी कॉल्स खत्म हो चुकी हैं, उसके बाद अब आप अपने आप को एसेस कैसे करोगे, अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे करोगे? आपके पास तो डेटा नहीं है। आपके पास लिखे होने चाहिए उन 10 लोगों के नाम, कौन व्हाट्सएप पे आया, किसने सेशन अटेंड करा, कौन फॉलो अप तक गया। एक ना कॉलम बना लिया करो। अगर आपको एक्सेल मेंटेन करना है तो कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअली आप अपने डेटा की असेसमेंट कर सकते हो खुद से, ताकि शिखा मैम आपको पता रहेगा कि पिछले हफ्ते मैंने किस किस से बात करी, कौन कौन मेरे स्टेटस पे, कौन कौन मेरे व्हाट्सएप पे एक्टिव है, किस किस को मुझे वापस से फॉलो अप मैसेज भेजना है। अब ये तो फिर वही बात होगी ना कि 10 लोगों से आप हर हफ्ते बात कर रहे हो, डेटा आपके पास कुछ भी नहीं है। अब कल को मैं आपसे पूछ लूं रैंडमली कि आरती मैम फॉलो अप में कितने लोग हैं, डेटा नहीं होगा तो नहीं बता पाओगे, है ना? तो मुझे वो डेटा दिखाने से बेटर है कि आप अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए उस डेटा को मेंटेन करो। और अगर नहीं कर रहे हो तो आज से ही करना स्टार्ट करो। अगर आप ये चीज कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, आपके बिजनेस में जितने भी लूप होल्स हैं, जहां पे भी आपको लगता है ना मिस्टेक है, काफी सारे लोग परेशान होते हैं कि जानवी मैम समझ नहीं आ रहा कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्या चीजें हो रही है। लेकिन आपके पास जब रिटर्न फॉर्म में सब कुछ होता है ना, तो जब आप उसको देखोगे बैठ के कि कहाँ पे एक्चुअल में आप मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको खुद ब खुद सॉल्यूशन उस चीज का मिल जाएगा। आपको शायद पूछने भी नहीं आना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ। ठीक है? समझ आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नेहा मैम, मेंटेन द डेटा। एक्सेल कर सकते हो करो, मैनुअली कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट करो। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनविटेशन कॉल के जो टाइमिंग्स हैं। टाइमिंग्स का मतलब कब हमें स्टार्ट करनी है। ठीक है? आप मान के चलो 12 से 5:30 के बीच में, सिर्फ यही टाइम फ्रेम में आपके चांसेस बहुत हाई है कि आपका जो कस्टमर है वो आपका कॉल रिसीव कर ले। ठीक है? अब मिनिमम जो ड्यूरेशन होनी चाहिए आपके इनविटेशन कॉल की, मिनिमम 5 से 6 मिनट। या फिर अदरवाइज अगर आपका कोई कस्टमर बहुत ही ज्यादा मतलब एक्साइटेड है या कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है, तो मैक्सिमम कॉल आपकी जानी चाहिए 10 मिनट्स की। इससे ज्यादा अगर आपकी कॉल जा रही है, इसका मतलब है कि आप अपने कस्टमर को ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, विच इज अगेन अ मिस्टेक। समझ आया? मिनिमम कितना, 5 से 6 मिनट। अगर आप रेगुलर स्क्रिप्ट अपनी खुद की फॉलो कर रहे हो, फ्लो के साथ सारी बातें कर रहे हो, पर अगर सामने वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है, तो मैक्सिमम 10 मिनट से ऊपर आपको नहीं जाना है।
ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है अंजलि मैम कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा, कॉल नहीं उठा रहा। आप समझो कि आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, आप भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे पास दिन में 10 कॉल आते हैं। क्रेडिट कार्ड बनवा लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, पॉलिसी ले लो, है ना, लोन ले लो, बहुत सारी चीजें, मतलब दिन में कम से कम 50 कॉल आते हैं। ठीक है। तो आप समझो कि सामने वाले को तो नहीं पता ना कि आप किस पर्पस से उसको कॉल कर रहे हो, सामने वाले को तो नहीं पता। और आपको ये भी समझना चाहिए, ये बोलने से पहले कि लीड्स खराब है, कोई फोन नहीं उठाता, आप समझो कि वो सामने वाली जो लीड है ना, वो एक इंसान है, वो बिजी भी हो सकता है। शिखा मैम, आपके पास अगर कोई एक कॉल आता है, आप किचन में बिजी हो, आप कॉल नहीं उठा पाए, तो आप या तो कॉल बैक करोगे, या फिर अगर आप भूल गए तो आप वेट करोगे कि सामने से मुझे दूसरी कॉल आए, तब मैं उससे बात करूंगी। बट यहाँ पे अगर आप ये परसेप्शन बना लोगे कि सामने वाले ने मेरा फोन नहीं उठाया, दैट मीन्स ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड, वहां पे वो चीज गलत है, वहां पे आप कहीं ना कहीं गलत हो। करना क्या है? करना ये है कि जब आप 10 लोगों का डेटा, 10 लोगों के नंबर आपके सामने है, और 10 में से आपके 4 लोगों ने फोन उठाया, 6 ने नहीं उठाया, तो जैसे ही आपकी सारी कॉल्स कंप्लीट हो जाती है, यू नीड टू री कॉल देम अगेन। ठीक है। अगर आपको अगर आप इनविटेशन करने बैठ रहे हो, तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 कॉल सामने वाले के पास आपकी जानी ही जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि सामने वाले ने नहीं उठाया फोन, लीड खराब है या क्वालिटी इश्यूज है, तब आई कैन एक्सेप्ट कि हाँ, आपने 3 से 4 कॉल करे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आया, दैट मीन्स लीड्स में ही कुछ इशू है, कुछ लूप होल है। बट अगर आप 3 से 4 बार नहीं कर रहे हो, तो आप बिल्कुल भी ये चीज मत बोलना कि मैम लीड्स खराब। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन ना कॉल पे बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, ये मैंने देखा है। तो निशा मैम, क्या होता है ना, वो वेट करता है कि कब आप उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, या जब आप उसको 2-3 कॉल करते हो ना, तो रादर देन पिकिंग अप योर कॉल, वो आपको खुद ही व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है ना। हाय जानवी, हाय जानवी, या उसको नाम नहीं पता तो हाय, आप कौन हो, आपका कॉल आया था, इस तरीके से उसका खुद ही मैसेज आ जाता है। ठीक है। तो आपको वहां तक एटलीस्ट जाना है, जितनी कॉल्स मैंने बताई उतनी आपको एटलीस्ट करनी पड़ेंगी। यहां तक अगर क्लियर हो गया है, तो चैट बॉक्स पे जल्दी से यस लिख दो। आई गेस किसी भी चीज में डाउट नहीं है, बहुत बेसिक पॉइंटर्स हैं, बहुत बेसिक चीज है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ना मैं आपको कुछ वापस से कुछ ऐसे पॉइंटर्स बता रही हूँ, ये मत समझना कि कोई मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको यही चीज फॉलो करनी है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, ना मैं आपको बोल रही हूँ कि ये एग्जैक्ट आपको शालिनी मैम कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट जैसा कुछ इनविटेशन में होता ही नहीं है, सबसे पहले आप ये समझो। ठीक है। यू हैव टू बी नेचुरल, जैसे भी आप हो, आपको बस जाके बात करनी है। ठीक है। ये नहीं समझना कि सामने वाला मुझे जज करेगा, आप उसको नहीं जानते हो पर्सनली, वो आपको नहीं जानता है। 2+2=5 भी बोल दोगे, तो 1-2 मिनट के लिए वो सोचेगा, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब मैं मान के चलती हूँ कि जैसे मेरा मेरा कस्टमर है अभिषेक नाम का, तो मैंने अभिषेक को कॉल करा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, एक चीज जो आपको नहीं करनी, सामने वाले को सर, मैम, ये चीजें नहीं बोलनी। अगर मुझे पता है कि मेरा जो कस्टमर है अभिषेक, वो मेरे से एज में बड़ा है, तो मैं अभिषेक जी करके बात कर सकती हूँ, बट मैं सर और मैम करके किसी को भी रेफर नहीं करूंगी। क्लियर हो गया? सर और मैम नहीं बोलना है, अगर आप जी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। ठीक है। अब मैंने अपने कस्टमर को कॉल करा। हाय अभिषेक, मैं जानवी बात कर रही हूँ आई डिजिटल पेन्योर से, कैसे हैं आप? बेसिक एटिकेट्स होते हैं, आप किसी से भी पहले बात करते हो, किसी से पहले मिलते हो तो क्या पूछते हो? हाय हेलो, कैसे हो आप, ऑल गुड। ठीक है। बट इतना भी नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? हाय अभिषेक, जानवी शर्मा दिस साइड फ्रॉम माई डिजिटल पेन्योर, कैसे हैं आप? ठीक। ये बहुत ही बेसिक मीट एंड ग्रीट हो गया। उसके बाद सामने वाला रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद आपको क्या करना है? काफी सारे लोग ना निशा मैम क्या करते हैं,
डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं कंपनी के बारे में, काम के बारे में बताना। ठीक है। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने उसे कॉल करा क्यों। ठीक है। तो सब कुछ लिख रहे हो ना आप लोग, थोड़ा थोड़ा जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है राइट डाउन कर रहे हो। चलो गुड। सेकंड चीज हमें क्या करनी है, पर्पस। लिख सकते हो आप लोग, पर्पस बताना है सामने वाले को कि मैंने आपको कॉल एग्जैक्टली क्यों करा है। ठीक है। अब मैं अभिषेक से क्या बोलूंगी कि अभिषेक, आपको याद होगा कि आपने इंक्वायरी करी थी कि आप पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम करके एक डिसेंट इनकम अर्न करना चाहते हो। ठीक है। अब सामने वाले को ना 99% चांसेस है कि उसको याद रहेगा कि उसने इंक्वायरी करी थी, उसने फॉर्म भरा था। ठीक है। तो मुझे ये नहीं पूछना, मैं स्टार्टिंग में ही उसको बोल दूंगी कि आपको याद होगा, आपने अपनी इंक्वायरी दी थी कि आप पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, एक डिसेंट इनकम अर्न करना चाहते हो, उसी पर्पस से मैंने आपको कॉल करा है। ठीक है। पर्पस मैंने बता दिया। ठीक। पर्पस बताने के बाद मैं क्या करूंगी कि अभिषेक, इस कॉल को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। ठीक है। नेहा मैम, क्या बोला मैंने? अभिषेक, इस कॉल को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि एग्जैक्टली अभी आप क्या करते हो? ठीक है। तो मुझे क्या पूछना है सबसे पहला क्वेश्चन कि करंटली आप क्या करते हो। सेकंड क्वेश्चन मेरा होगा कि आपका पर्पस क्या था इस फॉर्म को फिलअप करने का। इस फॉर्म को फिलअप करने का आपका पर्पस क्या था। अब सामने वाले ने अगर बोला, अभिषेक मैं यहाँ पे ना सिर्फ नाम ले रही हूँ, सामने कोई भी हो सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, या फिर कोई जॉब पर्सन हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या हुआ कि आपका पर्पस क्या था, आपका रीजन क्या था इस फॉर्म को फिलअप करने का, अपनी इंक्वायरी करने का। ठीक है। सामने वाला आपको बताएगा बहुत सारा, कुछ भी, कोई भी रीजन बोल सकता है। ठीक है, मुझे अपनी फैमिली को मैनेज करना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास डिग्री है, बट वो यूज में नहीं है, मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब तीसरी चीज मैं उसको क्या बोलूंगी कि अगर मैं आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोलती हूँ इस कॉल पे, तो क्या आप कर पाओगे? ठीक है। ये 3 चीजें समझ आई? एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दो जिसको भी समझ आ गया। ठीक है। सो नेक्स्ट चीज क्या होगी? नेक्स्ट चीज मैं उसको ये बोलूंगी कि नाउ आई विल डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। आई विल डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ जिसका नाम है आई डिजिटल प्रेन्योर। ठीक है। मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हूँ, एसोसिएटेड हूँ, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ज्वाइंड हूँ ये वर्ड यूज नहीं। ठीक है। क्योंकि जैसे आप ज्वाइन बोलोगे ना, उसके माइंड में पता है क्या आएगा? क्या आएगा? अच्छा, कोई बता सकता है? अगर मैं अपने कस्टमर को बोल दूं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैं इस कंपनी के साथ ज्वाइन हूं, तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या सोच सकता है? किसी को पता है? चैट बॉक्स पे बता दो। नेटवर्किंग, जोड़ने वाला बिजनेस होता है ना कंचन मैम, 2 के नीचे 2, है ना, फिर उसके नीचे 2, पैसिव इनकम। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ जिसका नाम है आई डिजिटलप्रेन्योर। ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो मार्केट में लोगों को हेल्प करता है स्किल सीखने में, लोगों को हेल्प करता है स्किल सीखने में, और एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जैक्टली exactly आपको क्या करना पड़ेगा, है ना? तो अभिषेक, आपके माइंड में ना क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जैक्टली exactly आपको यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरीके से आपकी क्वेरी मेरे पास आई है, आपके अलावा डेली बेसिस पे
डेली बेसिस पे कम से कम देर आर 200 पीपल जो अपनी क्वेरी मुझे प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी मैच्योर हो, आप इस चीज को समझ पाओगे कि एज एन इंडिविजुअल सारा का सारा वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग डिटेल्स एक ही कॉल पर एक्सप्लेन करना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बट डोंट वरी, कैसा रहेगा अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 40 to 45 मिनट्स के एक लाइव वर्कशॉप के थ्रू अपने वर्क डिटेल्स, कंपनी प्रोफाइल और एग्जैक्टली आप यहाँ पे कैसे स्टार्ट करके ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीजें अगर आपको एक सेशन के थ्रू पता लग जाए तो कैसा रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे वो पॉइंट ना अप्लाई होता है, डोंट ओवर एक्सप्लेन। क्योंकि इस पॉइंट पे ना नेहा मैम, कभी कभी सामने वाला पूछ लेता है, अरे कुछ तो बता दो, थोड़ा सा ही बता दो, है ना। तो ये लाइन ना मैंने आपको यूज करवाई कि आप भी मैच्योर हो, आप समझ पाओगे। जब हम ये लाइन यूज करते हैं ना किसी के आगे, तो सामने वाले की जो थोड़ी सी ईगो है ना वो हर्ट हो जाती है। हम्म। कि आप भी मैच्योर हो यार, आप समझ पाओगे कि सारा काम मैं कॉल पे नहीं समझा सकती हूँ। ठीक है, सेशन के बारे में बता दिया। तो आज शाम को 7 बजे एक लाइव वर्कशॉप हो रही है जो आपको अटेंड करनी है। अटेंड करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोग मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं और आप कैसे इस वर्क को स्टार्ट करके आगे ग्रो कर सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो, एक इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता लगने वाली है। सो आर यू रेडी फॉर द सेशन? मैं उससे पूछूंगी, आर यू रेडी फॉर द सेशन? हम क्या पूछते हैं कि आप अटेंड कर लोगे ना सेशन। ये होता है रिक्वेस्टिंग मोड, रिक्वेस्ट नहीं करना है, कॉन्फिडेंटली पूछना है। सो आर यू रेडी फॉर द सेशन? ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैं क्या बोलूंगी, बट यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है अभिषेक। प्रॉब्लम इज कि आपको याद है मैंने आपको बताया था कि आपके अलावा काफी सारे लोगों ने अपनी क्वेरी मुझे दी है ना। बट आई एम रियली सॉरी, सारे लोगों को तो मैं सेशन अटेंड नहीं करवा पाऊंगी इस टाइम पे। मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 सीरियस पीपल की ही रिक्वायरमेंट है जिनके साथ मैं वर्क स्टार्ट करूंगी और जो सीरियस है इस काम को समझने के लिए। ठीक है। तो अब मैं उसको क्या बोलूंगी, यहाँ पे एक फियर ऑफ लॉस, एक अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। लिख रहे हो आप लोग? लिख रहे हो या सिर्फ सुनना है? क्योंकि मुझे पता है इस मीटिंग के बाद ना नेहा मैम कोई भी उस पन्ने को खोल के भी नहीं देखेगा। और रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का तो ऐसा कंफर्ट है कि अब तो रिकॉर्डिंग आ गई, कभी भी देख लेंगे, है ना। ये होता है, मैं भी ये करती थी क्योंकि मुझे पता है होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैंने क्या क्रिएट करनी है उसके सामने कंचन मैम, एक फियर ऑफ लॉस। कि देखो अभिषेक, आपने मुझे हाँ तो बोल दिया, बट आप समझो कि अगर आप मुझे हाँ बोल के सेशन में नहीं आते हो तो आपकी वजह से किसी और सीरियस पर्सन का लॉस हो सकता है। ठीक है। आपके हाथ से तो अपॉर्चुनिटी गई, उसके हाथ से भी जा सकती है। सो मैं आपसे वापस पूछ रही हूँ कि आर यू श्योर इस सेशन को आप अटेंड कर लोगे 7 PM पर? ठीक है। दूसरी बारी डबल कंफर्मेशन हो गई, पहले आपने पूछा था, सेकंड टाइम आपको यहाँ पे पूछना है। अब इसके बाद आपको क्लियरली बोलना है बिना डरे बिना घबराए कि आपको ना ये, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, माय नेम इज जानवी शर्मा, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव करिए। एंड विद इन 5 मिनट्स आपका कंप्लीट नेम और आपकी एज, ज्यादा कुछ मत बोलना। कुछ लोग बोलते हैं नाम, एज, स्टेट, ईमेल आईडी, इतना कुछ मत बोलो, है ना। सामने वाला वैसे ही आलसी है, एक चीज तो उससे भेजी नहीं जा रही, वो चार कहाँ से आपको भेजेगा। दो ही चीज बोल दो कि विद इन 5 मिनट्स सेम नंबर व्हाट्सएप पे आपको अपना कंप्लीट नेम और अपनी एज, ये दोनों चीजें मुझे व्हाट्सएप करनी है। अगर 5 मिनट्स में आप कर देते हो तो ही मैं आपका स्लॉट रिजर्व कर पाऊंगी 7 PM के सेशन के लिए। 5 मिनट से थोड़ा भी ऊपर होता है तो आई एम रियली सॉरी, आपका जो स्लॉट अभी मैंने कंफर्म करा है मैं उसको कैंसिल कर दूंगी। मैं उसको कैंसिल कर दूंगी। समझ आया? तो मिलते हैं सेशन के अंदर, टेक केयर।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो, ये चॉइस है। ठीक है, ओवर कंफर्मेशन भी किसी चीज की नहीं लेनी है। सामने वाला इरिटेट हो जाता है कि अरे यार बोल तो दिया आ जाऊंगा सेशन में, क्या हो गया, बार बार पूछे जा रहे हो मैम आप, है ना। यहाँ पे लास्ट में नेहा मैम आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि आर यू श्योर 5 मिनट्स में आपका मैसेज मेरे पास आ जाएगा व्हाट्सएप पे। चलो ओके, मिलते हैं सेशन में, थैंक यू सो मच, टेक केयर। बस। ठीक। अब अब आप लोग सोचोगे मैम इतनी आसान तो नहीं होती है कॉल, है ना। इतनी आसान होती तो हम कर लेते। इसमें ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें सामने वाला कभी कभी हमें ही इरिटेट कर देता है ना। होता है कंचन मैम, होता है ना, कि मैम ये क्वेश्चन आ गया, मैं क्या आंसर करूं। तो 2 से 3 ऑब्जेक्शंस मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा ना इनविटेशन कॉल, ट्रस्ट मी बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजी। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई ना, अगर ये जो फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया, देखो इस फ्रेमवर्क में ना आप कुछ भी सेट करो, अपना खुद का कुछ भी ऐड करो, सब चलेगा, बट इस फ्रेमवर्क के अंदर अंदर। ठीक है। अब पहला ऑब्जेक्शन आपको क्या आ सकता है कि सारी चीजें यहीं पे बता दूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ठीक है। तो अब इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो कि देखो आई अंडरस्टैंड आपका स्केड्यूल, आपका रूटीन बहुत ज्यादा बिजी होगा, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होगा, इवन आई एम ऑल्सो बिजी राइट नाउ। बट द थिंग इज, जैसे आप 3 साल की पढ़ाई 3 महीने में नहीं कर सकते ना, वैसे ही इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको मुश्किल से 10 मिनट की कॉल पे समझा ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि होगा क्या ना, मेरी साइड से मैं आपको 60-70% समझा पाऊंगी, आप 30-40% समझ पाओगे। तो क्या आप रियली चाहते हो कि सिर्फ 30-40% नॉलेज के साथ आप इस काम को स्टार्ट करो? नहीं। ठीक है। तो ये चीज आपको इस तरीके से हैंडल करनी है। अब सेकंड ऑब्जेक्शन आता है कि क्या ये वही काम है जिसमें लोग जुड़ते हैं, जिसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। ठीक है। या फिर कभी कभी डायरेक्टली सामने वाला पूछ लेगा कि क्या ये एफएलपी है, क्या ये फॉरएवर है। तो सबसे पहली चीज तो ना अपने माइंड में बिठा लो, अपने प्लेटफॉर्म को अच्छा दिखाने के लिए आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को नीचा नहीं दिखाना। ठीक है। क्या करना है, सामने वाले से ही पूछ लो कि अच्छा आपने फॉरएवर बोला, एफएलपी बोला, क्या है ये, मतलब एग्जैक्टली आप क्या जानते हो इसके बारे में। सामने वाला बताएगा, अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, अच्छा हुआ बुरा जो भी हुआ। यू नीड टू लिसन, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, कोई जजमेंट आपको नहीं देनी। कंचन मैम, जैसे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, अपनी स्टोरी सुनाए, उसके बाद आपको लास्ट में क्या बोलना है, ओके मैं समझ गई, जो भी आप बता रहे हो मैं अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है इस चीज से जो आपने मुझे बताई। तो इसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देर इज गारंटी कि वो वापस पलट के आपसे सेम क्वेश्चन नहीं करेगा, आप इस चीज को आजमा सकते हो। ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सारी चीजें? क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा क्या आता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अब देखो इस चीज में समझना, काफी सारे लोग बोल देते हैं नहीं है, काफी सारे लोग बोल देते हैं है। तो आपके माइंड में आता होगा ना कि यार हम झूठ क्यों बोले, है ना। और अगर झूठ बोल दिया कि नहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और बाद में उसको जब पता लगेगी, तो वो आपको अपने पीछे ऐसा घुमाएगा ना, ऐसा घुमाएगा, अच्छा मैम आप तो कह रहे थे। अच्छा कई लोग बोल भी देते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर देती, पर आपने मुझसे ये क्यों बोला कि नहीं है। यहाँ पे सामने वाले को क्या लगता है कि आपका बेनिफिट है, इसलिए आप उससे झूठ बोल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब करना क्या है, ना तो सच बोलना है ना झूठ बोलना है। सिंपल उसको बोलो कि यस इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपके टाइम की और आपके एफर्ट्स की। और अगर आप ये मुझसे पूछना चाह रहे हो कि आपका कुछ पैसा लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपके पास कितना ही पैसा हो, लेकिन अगर आपको काम ही नहीं पता, तो क्या आप वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करोगे? अगर आपको काम नहीं पता, अगर आपको काम समझ में नहीं आया, अगर अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपके पास पैसा होते हुए भी क्या आप इन्वेस्ट करोगे?
नहीं करोगे। लेकिन काम अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है इस प्लेटफॉर्म की वजह से, तो शायद छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट भी आप बहुत आसानी से अरेंज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इन्वेस्टमेंट है, नहीं है, थोड़ी है, कम है, ज्यादा है, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको सेशन में आना पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ चीजें ना आपको मेच्योरिटी के साथ हैंडल करनी है, पैनिक नहीं करना। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो अपने माइंड में कुछ परसेप्शन बना लेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, इनका फायदा है, तभी ये मुझे कॉल कर लिया। होने दो, बनाने दो परसेप्शन, इट डजेंट मैटर। आपका जो काम है, आपका काम है प्रोसेस को फॉलो करना, प्रोसेस के अंदर अपना बेस्ट देना। आप वही कर सकते हो। इससे ज्यादा यू कैन नॉट कंट्रोल कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। सामने वाला आपको बोल रहे हैं कि आप तो अपने फायदे के लिए कर रहे हो, उसको सोचने दो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 3 से 4 ऑब्जेक्शंस ही आते हैं। बहुत रेयर चांसेस है कि सामने वाला आपसे फर्स्ट कॉल पे पूछ ले, हालांकि नहीं पूछता मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप कॉन्फिडेंट हो। सामने वाला आपसे पूछ ले कि आपने कितना कमाया, आपने कितनी अर्निंग करी। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कंचन मैम, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं ना, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इवन आप में से कोई भी अगर कॉन्फिडेंट है, तो सबसे पहले ना आपसे, आप पे सवाल उठाए जाते हैं। तुमने क्या लिया है ऐसा जिंदगी में, है ना, होता है ना। लोगों की जब ईगो थोड़ी सी हर्ट होती है, तो अगर कोई पूछ भी रहा है तो आपको क्या बोलना है कि देखिए जितना मैं काम कर रही हूँ, जितने मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आई एम अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, जितना मैं डिजर्व करती हूँ। आगे आप जो भी अर्न करोगे वो आप इंडिपेंडेंटली अर्न करोगे। आपकी अर्निंग्स मेरी अर्निंग्स पे डिपेंड नहीं करती, ना ही करेंगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गई सारी चीजें सबको? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स पे जल्दी से यस लिख दो।